मोहन भागवत और मोदी में आखिर क्यों छिड़ी जंग? क्या मोहन भागवत के आगे मोदी और शाह को अब घुटने जो हैं वो टेकने पड़ेंगे, या फिर मोदी के आगे मोहन भागवत यहाँ पर मजबूर हो जाएंगे और जो संघ का बनाया हुआ नियम था वो यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा? दरअसल एक बात ये आ रही है कि मोदी जी अब 75 साल के होने वाले हैं और वही रूल जो संघ का बनाया हुआ है कि 75 साल के बाद में कोई भी जो है वो राजनीति में नहीं रहेगा, कोई भी पद पर नहीं रहेगा। लेकिन मोदी जी कहां मानने वाले हैं, और इसी को लेकर ये देखा जा रहा है कि अब एक टकराव मोदी और भागवत के बीच में हो गया है। और दरअसल सिर्फ यही वजह नहीं है, इसके अलावा कई और वजह भी सामने आ रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जिसे लेकर पूरा संघ और भाजपा दोनों ही अंदर अंदर खोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और ये उम्र जिसे संघ ने हमेशा संन्यास की सीमा माना है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी, ये दिग्गज भी इस मर्यादा में शांत हुए हैं। लेकिन इस बार न कोई बयान है, न कोई संकेत है, उल्टा मोदी सरकार और पूरी की पूरी पार्टी मजबूती से मैदान में डटी हुई है, मानो संघ की परंपरा कोई कागजी नियम अब वो बनकर रह गई हो। मोहन भागवत ने महीनों पहले ये संकेत दिए थे कि कुछ सीनियर प्रचारकों ने पीएम आवास का भी रुख किया था और यहां तक कि इस गोपनीय मीटिंग भी यहां पर बीजेपी और आरएसएस की हुई थी, लेकिन परिणाम उसका कुछ भी नहीं निकला। संघ ने संकेतों में कहा कि हम अब भूमिका निभाना चाहते हैं, नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन मोदी उस पर खामोश रहे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कहना चाह रहे हो कि मेरे बाद में कोई सवाल नहीं उठाना, मैं ही हूं आखिरी नेतृत्व। और तभी हुआ वो हादसा जिसे सब कुछ पूरे देश के अंदर बदल गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिससे पूरे देश में एक आक्रोश फैल गया, सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया और सरकार को तुरंत प्रतिक्रिया उस पर देनी पड़ी। संघ को लगा कि ये मामला ठंडा हो गया, लेकिन उसके लिए ये टाइम आउट जैसा हो गया था। सत्ता की प्राथमिकता अब सुरक्षा बन गई थी, न कि संघ की परंपरा। और इसी बीच संघ ने अपने स्तर पर कोशिशें भी की, राज्यों में संगठन स्तर पर फेरबदल किया, प्रचारकों को वापस बुलाया, शाखाओं में विचारधारा बनाम सत्ता पर विशेष चर्चा की गई, लेकिन भाजपा में कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। मोदी शाह की जोड़ी पार्टी को जैसे अपने निजी कंपनी की तरह अब चला रही हो, न कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, न कोई एजीएम है। संघ को ये लगने लगा है कि हमने जिस पेड़ को सींचा अब उसी की छाया हम पर बंद हो गई है। और इतिहास में पहली बार संघ ने अपने हाथ अब बीजेपी से खींच लिए हैं। अब भाजपा में कोई प्रचारक नहीं भेजे जाएंगे, नए बैच की नियुक्तियां रोक दी गई हैं और पुराने प्रचारकों को भी कार्यकर्ता बनाकर वापस बुला लिया गया है। ये एक चेतावनी नहीं, बल्कि ये एक त्याग पत्र जैसा है। पहली बार संघ ने खुलकर खुद को भाजपा से अलग अगर कहें तो किया है। अब सवाल ये बनता है, क्या संघ की विचारधारा भाजपा पर लागू होगी या फिर सिर्फ मोदी की रणनीति ही चलती रहेगी? मोहन भागवत की स्थिति अब उस बड़े भाई की हो गई है जिसने छोटे भाई को पाला पोसा हो, लेकिन अब वो छोटा भाई सीईओ बन चुका है और बड़े भाई को एडवाइजरी बोर्ड में भी जगह नहीं दे रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी संघ के बीच में टकराव हुआ था, लेकिन उन्होंने संवाद बंद नहीं किया। और 2005 में जब आडवाणी ने जिन्ना को लेकर बयान दिया था तो संघ ने तत्काल प्रतिक्रिया दी थी और आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ गया था। आज ऐसा क्या बदल गया कि संघ का विरोध सिर्फ हवा में ही घूम जाता है? भाजपा कहती है कि अब हम चुनावों से सत्ता में आते हैं, शाखाओं से नहीं। संघ कहता है कि चुनाव जीतकर विचारधारा नहीं लाई जाती है, बल्कि विचारधारा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र बनता है। और यही वो जंग है जो अटल युग में तकरार थी, लेकिन आज ये टकराव बन गई है। और कल सिर्फ मतभेद थे, लेकिन आज ये मतभेद बंटवारा तक बन चुके हैं और एक बटा हुआ परिवार जहां अब कोई भाई किसी की नहीं सुन रहा है। मोदी के पास में सत्ता है, जन समर्थन है, डिजिटल तंत्र है, संघ के पास में विचारधारा है, नैतिक शक्ति है, लेकिन अब सब अप्रासंगिक जो है वो लगने लगा है। जैसे कोई बड़ा भाई अब सिर्फ दीवार पर टंगी हुई तस्वीर सा बन गया हो और आरएसएस अब अपने स्तर पर वैकल्पिक नेतृत्व जो है वो तलाश सकता है, नए चेहरों को उभार सकता है जो विचारधारा के करीब हो। और मोदी 2029 तक तो डटे रहेंगे, लेकिन उनके बाद में क्या ये भाजपा संघ से पूरी तरह से अलग हो जाएगी या फिर 2026 में ही एक बड़ा संघ विरोध जो है वो सामने आ सकता है?
ये कहानी शुरू होती है एक चुप्पी से, जो चुप्पी पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत की एक मुलाकात के बाद में जो साध ली है। 90 मिनट तक चली मुलाकात में भागवत ने 75 की परंपरा, विचारधारा, दिशा और पार्टी संघ संवाद जैसे विषयों पर खुलकर बात की, लेकिन मोदी ने सिर्फ मुस्कुराकर ही जवाब टाल दिया। न कोई वादा किया, न कोई संकेत दिया। एक महीना इस मुलाकात को बीत गया और संघ इंतजार करता रह गया कि मोदी कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बदलेंगे, लेकिन मोदी जी ने इस पर चुप्पी साध ली। लेकिन अब फैसले का वक्त आ गया है और संघ प्रमुख मोहन भागवत इस पर फैसला चाहते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब भाजपा और संघ के बीच में मतभेद हुए हो, पर इतिहास भी ये गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता संवाद का दरवाजा कभी बंद नहीं करता था। जब वाजपेयी ने 1998 में पोखरण परीक्षण करवाया था तो संघ को विश्वास में लिया गया था, लेकिन मोदी की शैली उससे बिल्कुल अलग थलग दिखाई देती है। वो किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ बताना जानते हैं। संघ के लिए 75 की उम्र का एक मर्यादा है और अडवाणी हो, जोशी हो, ये तमाम नेता हैं इस नियम के तहत साइडलाइन किए जा चुके हैं। लेकिन अब मोदी खुद 17 सितंबर 2025 को 75 के होने वाले हैं, तो क्या ये परंपरा उन पर भी लागू होगी? संघ को ये उम्मीद थी कि मोदी स्वयं ये घोषणा कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है। इससे संघ की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मोहन भागवत की अगुवाई में आरएसएस ने अब ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब भाजपा को प्रचारक नहीं दिए जाएंगे। ये सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि संघ अब सत्ता के खेल से खुद को अलग कर रहा है। अब शाखा में चर्चा सत्ता नहीं है, बल्कि शाखा के अंदर संस्कृति की चर्चा होगी। ये कुल विद्रोह सत्ता को बिना हल्ला किए असहज जो है वो कर गया है। संघ हमेशा विचारधारा की राजनीति पर जोर देता है और हिंदुत्व, स्वदेशी, समाज से भी समर्पण, लेकिन मोदी युग में ये सब चुनावी ब्रांडिंग बन चुका है और प्रचार में हिंदुत्व है पर नीतियों में कॉर्पोरेट सहयोग है। मोदी ने संघ की विचारधारा को एक इवेंट मैनेजमेंट में बदल दिया है, जिससे संघ की आत्मा अब आहत हो चुकी है और मोदी का मॉडल भी अब स्पष्ट हो चुका है। ना तो संघ से संवाद, ना पार्टी संगठन से कोई राय, बस पीएमओ और कुछ राजनीतिकारों का दायरा जो है वो सीमित कर दिया गया है। ये भाजपा को व्यक्ति केंद्रित पार्टी बना रहा है, जबकि संघ हमेशा संगठन आधारित नेतृत्व को ही मानता रहा है और यही सबसे बड़ा वैचारिक टकराव माना जा रहा है। 2024 के चुनावों में भाजपा को बहुमत तो नहीं मिला, उसे सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा, लेकिन संघ ने ना कोई कैंपेन चलाया, ना जमीनी कार्यकर्ता को प्रेरित किया। ये मौन विरोध कहीं ना कहीं उन्होंने करके दिखाया और एक सज्जन विद्रोह इसको कह सकते हैं और परिणाम सामने है कि सीटें घटी, जनाधार कमजोर पड़ा। अटल बनाम मोदी में फर्क साफ है कि अटल जी ने संघ को आइडियोलॉजिकली गुरु माना, मोदी ने उन्हें मूक दर्शक जो है वो बनाकर रख दिया और ये फर्क 2025 की राजनीति की दिशा भी तय करने वाला है और शायद भाजपा का भविष्य भी अब यहीं से तय हो जाएगा। संघ अब सत्ता नहीं है, बल्कि समाज पर ध्यान देने का एक प्लान बनाया गया है। शिक्षा, धर्मांतरण विरोध, मंदिर प्रबंधन और हिंदुत्व की सांस्कृतिक परिभाषा पर जोर दिया जाएगा। वो भाजपा रहे या न रहे, विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए और ये भविष्य के लिए एक विकल्पित हिंदुत्व का रास्ता बन सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 1968 में जब संघ ने जनशक्ति से नाराजगी जताई थी, पर इस बार टकराव यहाँ पर पीएम स्तर पर हो रहा है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर मोदी और भागवत की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होने वाली है। बीजेपी और आरएसएस का जो टकराव है, इस बार जीत किसकी होगी? क्या संघ के आगे मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे और 75 की उम्र पार करते ही इस्तीफा उनको देना पड़ेगा, या फिर मोदी के आगे संघ मजबूर हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने हाथ जो है, जैसा कि अभी से उन्होंने संकेत दे दिए हैं, वो बीजेपी से खींच सकता है। तो ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि अगर संघ अपने आप को बीजेपी से अलग कर लेता है तो क्या बीजेपी जो इतने बड़ी बहुमत के साथ में सत्ता में 3 बार सरकार बनाई और इसके अलावा राज्यों में भी सरकार बनाई, तो क्या बीजेपी का दबदबा जो है वो कायम रह पाएगा? जो हिंदुत्ववादी छवि संघ की वजह से बनी हुई है, क्या वो छवि बनी रह पाएगी या फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और मोदी शाह जो है पूरी बीजेपी का सत्यानाश कर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।